एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के परम भक्त ने उन्हें खाने पर आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध अपने 3 शिष्यों के साथ चल दिए। इनके बारे में कहा जाता था कि यह ऐसे संत हैं जो तमाम भ्रमों से पूरी तरह मुक्त है। दरअसल वो शिष्य गौतम बुद्ध से डरा हुआ था। उसे लगा कि यह तपस्वी संत यदि पूर्ण सिद्ध हो गए तो उसे पूरा जीवन एक भिक्षु के रूप में बिताना होगा। अतः भक्त तो भक्त ठहरा। उसने अमरपाली के साथ मिलकर गौतम बुद्ध को माया के वशीभूत करने की योजना बनाई। अमरपाली एक राजनर्तकी थी। अपने सौंदर्य की ताकत से कई सम्राटों को आपस में लड़ा देने वाली अमरपाली को जो भी देखता उसके अंदर काम वासना जाग जाता था। गौतम बुद्ध अपने परम भक्त के घर पहुंचे तो उनकी खूब आवाभगत की गई, आदर पूर्वक बैठाया गया। अब अमरपाली का नृत्य प्रारंभ हुआ। अमरपाली का यह नृत्य इतना मनमोहक था कि भक्त भी मोहित हो गया, क्योंकि अमरपाली आज कुछ अलग ही रंग में थी। अमरपाली ने सुंदरता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। अमरपाली ने अपने सौंदर्य का जाल फैलाना शुरू किया। वह एक एक करके अपने सारे वस्त्र निकालती जा रही थी। तभी गौतम बुद्ध के एक शिष्य विचलित होकर बोले, कृपया यह सब बंद कर दे, यह अश्लीलता है। दूसरे शिष्य ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? नृत्य बंद नहीं होगा। अमरपाली जो कर रही है उसे करने दे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी आंखें बंद कर ले। शिष्य ने बंद आंखें कर ली, लेकिन बंद आंखों में भी उन्हें अमरपाली दिखाई दे रही थी। जो अमरपाली उन्हें बंद आंखों से दिखाई दे रही थी वो और ज्यादा खूबसूरत थी। इस अमरपाली के तन पर एक भी कपड़ा दिखाई न देता था। शिष्य बहुत दुविधा में फंसे। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है। बंद आंखों से दिखने वाली अमरपाली तो निर्वस्त्र है, इससे कम कामुक तो बाहर वाली अमरपाली है। इधर बाहर वाली अमरपाली भी सारी सीमाएं लांघ रही थी। अमरपाली ने अब अपने प्रदर्शन की पराकाष्ठा प्रदर्शित की। अब उसके वक्ष पर एक भी वस्त्र ना रहा। इससे दूसरा शिष्य भी विचलित हो गए और कहने लगे, यह तो पराकाष्ठा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, यह सब बंद किया जाए। तब गौतम बुद्ध बोले, यदि आपको ज्यादा समस्या है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन यह नृत्य बंद नहीं होगा। दूसरे शिष्य ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से उन्हें अमरपाली का और रूप दिखाई दिया, जो जीती जागती अमरपाली से ज्यादा कामुक थी। बाहर वाली के तन पर कुछ कपड़े तो थे। दूसरा शिष्य बहुत विचलित हुए। इधर गौतम बुद्ध अमरपाली का नृत्य तल्लीनता से देख रहे थे। अमरपाली ने अब सारी सीमाएं लांघ दी और अब उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। गौतम बुद्ध तब भी विचलित नहीं हुए और वह बहुत ध्यान से नृत्य देख रहे थे। अमरपाली अचंभित थी, आखिर इस अवस्था में मुझे नाचते देखने के बावजूद भी यह संत विचलित क्यों नहीं हुए? गौतम बुद्ध ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में ख्याल था कि शायद और कुछ भी होगा जो अमरपाली उतारेगी। शायद अमरपाली अपनी चमड़ी उतारेगी। देखो तो आखिर इस चमड़ी के अंदर और क्या है? अमरपाली के पास अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं था। वह हैरत में थी कि इस अवस्था में भी वह इस रूपवान संत को विचलित नहीं कर पाई। दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति देखा जो इस अवस्था में मुझे देखकर भी शांत और सहज है। वह गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गई। तब गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर अमरपाली भी साध्वी बन गई। तब गौतम बुद्ध बोले, गंदगी दृश्य में नहीं बल्कि हमारी आंखों के पीछे मौजूद हमारी अंतर्दृष्टि में होती है। आंखें बंद करके हम अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं कर सकते। जितना हम आंखें बंद करेंगे उतना ही हमारी गंदगी हमें परेशान करेगी। यदि आपको बाहर की नकारात्मक अश्लीलता से असहजता होती है तो यह असहजता आपके अंदर की गंदगी के कारण है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स।